Hello, my beautiful viewers. Hi, everyone. Good morning. You are watching Arsha's Blog and Recipes, and here I am, Arsha. Welcome and welcome back to my channel. आप लोगों को तो पता ही है कल मेरे साथ क्या हुआ। एंड हालांकि अभी कल ही क्या हुआ कि मुझे तो पहले फायर सर्विस वालों ने लेकर गए थे मोहनपुर हॉस्पिटल। जो फायर ब्रिगेडियर मतलब फायर ब्रिगेड का जो थे लोग, वो लोग ले गए थे मोहनपुर हॉस्पिटल। एंड वहाँ फर्स्ट एड वगैरह हुआ, जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट करवाने थे वो सारे किया गया था। एंड फिर एक्सरे करा के मैं जस्ट बैठी रिपोर्ट के लिए इंतज़ार कर रही थी और हबी जाके पहुँचे। एंड हबी के साथ मेरी दो कज़न देवर एंड एक कज़न जेठ भी जाकर पहुँचे वहाँ पे। कज़न जेठ का भी सुबह एक्सीडेंट हुआ था। वो हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर है वो खुद, एंड हॉस्पिटल से लौट रहे थे तो रास्ते में उनका कार खुद ड्राइव कर रहे थे, अचानक कैसे मतलब क्या हो गया पता नहीं। और फिर उनके नेक में चोट आई है ज़्यादा, मतलब चोट तो नहीं आई लेकिन नेक थोड़ा हिलने डुलने में मुश्किल हो रहे थे उनको। एंड उसीलिए उन्होंने भी अपना जो है सिटी स्कैन करवाने आए थे। तो बीच रास्ते में मेरे एक्सीडेंट का खबर मिल गई उन लोगों को, तो वो लोग मोहनपुर हॉस्पिटल में जाके रुके। तो एक ही साथ हम लोग आईएलएस गए, फिर आईएलएस के बाद जीबी हॉस्पिटल गए, फिर सारा जो है ट्रीटमेंट करवा लिए, एक्सरे फिर सिटी स्कैन वगैरह, सोनोग्राफी वगैरह, क्योंकि मेरी बेली का जो स्पाइन है उसमें भी चोट लगा था, इसलिए सोनोग्राफी करवा लिया गया था। फिर वहाँ जीबी मतलब कुल्लू भी आए, रुद्राक्षी। और फिर मैं जिस दो देवर के बारे में बोल रही थी, कज़न देवर, वो मोंटी एंड जॉन थे। एंड मोंटी की जो बीबी रुद्राक्षी है, जो जिसको मैं कुल्लू बुलाती हूँ, वो भी आए हुए थे। वो आईएलएस हॉस्पिटल में रुके थे क्योंकि वो भी अपने मायके आए हुए थे यहाँ सिटी में, अगरतला। एंड वहाँ से वो आईएलएस हॉस्पिटल तक गए, हम लोग का इंतज़ार कर रही थी वो। तो वहाँ पे जाकर मुलाकात हुई, फिर वहाँ से होकर हम लोग जीबी आए। तो फिर जीबी हॉस्पिटल में जाकर सारा जो है टेस्ट वगैरह करवाए। फिर जीबी हॉस्पिटल में जो मेरी कज़न जो जेठ है, जो जिनका एक्सीडेंट हुआ था कल सुबह, तो उनकी बीबी भी आए, यानी कि बाची कुशु भी आए। और एक जेठ है दारा कचार जिसको हम लोग बोलते हैं, उनके वो जो बीवी है बाची कचार, वो भी आए। उन्होंने बहुत मदद की, मेरे बहुत हेल्प किए। और फिर ऐसे टाइम में अपनों का सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट बहुत चाहिए होता है, मेंटली फिजिकली बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, वो मुझे बहुत मिला। एंड मैंने अपने मायके वालों को एक जन को भी नहीं बताई क्योंकि वो लोग पैनिक हो जाएंगे, मुझे पता है। एंड वही सारी चीज़ें जब मतलब जिसको बताने हैं ऐसे टाइम में उसी को बताए मैंने, तो वो लोग ही आए, जो जो आप आएंगे वो लोग ही। एंड काकी भी बोल रहे थे बाई की मॉम, मैंने किसी को नहीं बताए, मैंने सिर्फ हबी को कॉल करके बताए थे, बाकी हबी ने ही कॉल करके सारे लोगों को बता दिए होंगे। उसी टाइम में दीवार की मॉम यानी कि काकी ने भी कॉल किया मुझे और पूछे कि मुझे आने की ज़रूरत है क्या, मैं आ जाऊँ क्या। तो मैं आ जाओ, मुझे आने की ज़रूरत होगी। तो मैंने मना कर दिया, नहीं आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तब भी मैं अपने लिए डर नहीं रही थी, मैं जस्ट जो कार चला रहे थे ड्राइवर भैया, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब घबरा गई थी, क्योंकि उनके मुंह से खून निकल रहा था ना, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। क्या हुआ है, क्या किस वजह से खून निकल रहा है, क्या है, खून का वॉमिट कर रहे हैं, चेस्ट पे चोट लगा है, दांत टूटा है, क्या हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा था तब। तो अभी मुझे दर्द का एहसास हो रहा है, मुझे जो जो कहाँ कहाँ में कैसे कैसे मुझे चोट लगा है, किस किस जगह लगा है, कहाँ कहाँ क्या हुआ है, वो मुझे आज जाके पता चल रहा है। कुछ भी नहीं, कल कुछ भी नहीं पता चल रहा था, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था, बस वही था। एंड वहाँ से सीधा जीबी से सीधा घर आए। एंड जब हम लोग जीबी पहुँचे तभी एम्बुलेंस से उतार रहे थे, जो हम मुझे जो सिटी तक ला रहे थे कार ड्राइव करके, वो भैया भी एम्बुलेंस से उतार रहे थे जब मैं जीबी जाकर पहुँची। एंड तब जाके देखा कि वो चल फिर पा रहे हैं, तब जाके मुझे थोड़ा सा शांति मिला मेरे मन को, चलिए ठीक है, सही है, जान तो मतलब बच तो गया है ना, जो भी हो कुछ भी हो। फिर उनके मुंह में ऐसे बैंडेज बंधा हुआ था, तो फिर पता चला उनकी बीवी से कि उनका जो है मुंह में चोट आया है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट वगैरह हुए उनके भी। और फिर रात को जाकर हम लोगों ने फिर से उनका जो है हाल चाल पूछे कॉल करके, तो बताया गया कि घर वालों से बताया गया कि उनकी बीबी ही बताए कि उनका जो है टंग वो एकदम थोड़े सा बचा है, बस अलग ही होने वाला था, तो टंग में स्टिच आया है, स्टिच लगा है टंग में, तो इसी वजह से शायद मतलब खून निकल रहा था इतना मुँह से, है ना। तो फिलहाल जान से बच गए, भगवान ने बचा लिया हम लोगों को, वही सारी चीज़ें हैं। और मैंने मायके वाले को आज जाकर बताई, वो भी बाइकोतर को ही बताई, वही ना जिसको बताने की ज़रूरत है उसी को बताती हूँ। एंड बाइकोतर को बताई तो थोड़ी देर पहले वो आकर गए। एंड कल रात को दी बाई एंड चपलू भी यही रुके थे हमारे घर। एंड सारे घर का काम काज वो दोनों ने ही किए। एंड वही ना, एक आपदा निकल गई, एक विपदा निकल गई सर के ऊपर से। होने को तो और भी ज़्यादा कुछ हो सकता था, भगवान ने परमात्मा शिवा ने बचा लिया, महादेव ने बचा लिया। बाप रे,
मतलब वो चीज़ ना अभी मुझे लगता है कि मैं गाँव भी जाऊँ ना ऐसे कार में बैठ के, बस में बैठ के, मतलब मैं ट्रैवलिंग ही नहीं कर पाऊँगी। ऐसा डर थोड़ा सा मन में ऐसा खटक रहा है अभी, है ना। रिपोर्ट्स तो मिल गए, दिखा कर आई, मतलब है जो भी दिखाने हैं, 2-3 डॉक्टर, ये ऑर्थोपैड और फिर क्या बोलते हैं उसको, नर्व का जो डॉक्टर है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, सारे सबको रिपोर्ट दिखा कर आई। बस सिटी स्कैन का प्लेट मिला है, लेकिन उसका जो रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं मिला, मतलब कल नहीं मिला, तो 2-3 दिन बाद जाकर लाने को बोला गया है, वो अभी ले आएंगे। बस इतना ही है जो रिपोर्ट दिखाया, बाकी सब ठीक है, नॉर्मल है, पॉजिटिव रिपोर्ट ही है, मतलब कि कुछ फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ, सिर्फ ब्रूइस्ड एंड स्वेलिंग एंड मसल एंड हड्डी में थोड़ा सा पेन, वही है सारे। एंड सिर्फ मुझे पेन किलर दिया गया है और फिर ऑइंटमेंट दिया गया है, बस।